हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRK क्लासेज। और हम कर रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स और उसका एक्सरसाइज है 2.2 और उसका क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे और उसका पार्ट करेंगे थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट लैंग्वेज वही है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। जीरोज फाइंड आउट करने हैं और उनका रिलेशनशिप कोएफिशिएंट के साथ बताना कि दोनों इक्वल आते हैं या नहीं। तो जो थर्ड पार्ट है वो है 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x, इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है। तो ये देखिए कंपेयर करेंगे ax क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स होता है उससे कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c। तो अब देखिए ax² की जगह तो यहाँ पर 6x² है, परंतु बीच में क्या दे दिया इसने, कांस्टेंट टर्म दे दिया है, जिससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसको हम बदल लेते हैं 6x², इस x को पहले लिख लेते हैं माइनस में 3, उसी फॉर्म में। अब इसके हमें क्या निकालने हैं, फैक्टर। फैक्टर करने का मैंने बड़ा आसान सा तरीका बताया हुआ है। मैंने सबसे पहले आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि a = कितना आएगा, x² का कोएफिशिएंट 6, b कितना होगा -7 और c कितना होगा -3, कांस्टेंट टर्म होती है। अब हम जो फैक्टर करते हैं वो करते हैं a और c की मल्टीप्लाई, यानी a 6 है और c 3 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -18 आएगा। अब इस 18 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनकी मल्टीप्लाई करें तो -18 आना चाहिए और उनकी प्लस माइनस करें तो कितना आना चाहिए, -7। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, बड़ा आसान सा तरीका है कि यहाँ पर किसका निशान है, माइनस का। इसके दो फैक्टर होने हैं तो जो बड़ा फैक्टर होगा उसको माइनस का रख लेंगे, सेकंड जो फैक्टर होगा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो हम केवल किसके फैक्टर करेंगे, पहले 18 के। तो 18 के फैक्टर करेंगे 2 से 2 9 जा, फिर 3 से 3 9 जा और 3 से 1 बार। तो ये 18 के जो फैक्टर हुए हैं वो हुए 2 × 3 × 3। 1 लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी भी नहीं है। अब देखिए इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के बाद हमें क्या लाना है, 18। पहले 18 पर ध्यान दीजिए, प्लस माइनस तो हम पीछे रखेंगे क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है कि बड़ा जो फैक्टर होगा वो माइनस का आपको रखना है, बड़ा आसान सा है, और दूसरा प्लस का रखना है। तो देखिए 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो हम इसके फैक्टर करते हैं 9 और 2। अब 9 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 18 आ गया। परंतु लाना किसका है, माइनस का, और यहाँ भी हमें किसका दिखाना, प्लस माइनस। माइनस में तो बड़ा फैक्टर किसका रख लेते हैं, माइनस का। दूसरा सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा, +2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18, वो किसका हो जाएगा, -18। और 9 प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इनकी ऐड करें तो ये 9 में 2 7 बचेगा माइनस का, तो वही हमको लाना है, b लाना है -7। बड़ा आसान सा तरीका है। तो हो गए फैक्टर। तो यहाँ पर फैक्टर करेंगे 6x² माइनस में 9x प्लस में 2x और माइनस में 3, यानी ये जो bx था इसके हमने 2 पार्ट कर दिए, -9x प्लस में 2x। केवल इसका ही तो पार्ट किए जाते हैं, ये हमने फैक्टर कर दिए 2। अब इसमें से पेयर बनाएंगे, 1 पेयर और सेकंड पेयर। सबसे पहले देखें यहाँ से क्या कॉमन है, क्या कॉमन होता है, जहाँ पर कोई भी संख्या है, कोई भी टर्म कॉमन नहीं होती, वहाँ होता है 1। 1 तो यहाँ है, अभी है ही है। उसके साथ साथ क्या देखिए कौन सी टर्म इन दोनों को डिवाइड करती है, 3। तो 3 बाहर आ जाएगा। x² और x में से क्या कॉमन आएगा, x, जिसकी वैल्यू पावर कम होती है वो बाहर ले लेते हैं। 3x से इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, x² को x से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, x। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9, x से x डिवाइड हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ से पहला चिन्ह कॉमन होता है। यहाँ से इन दोनों को कौन सी टर्म डिवाइड करती है, 1, और तो कोई टर्म है ही नहीं। इससे देखिए प्लस प्लस हो जाएगा, 1 से 2 बार जाएगा, यानी 2x ही आएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 की इससे डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए यदि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपकी एक जैसी आती है तो आपका क्वेश्चन सही चल रहा है। अब देखिए ये दोनों एक जैसी हैं तो 2x माइनस में 3 ये कॉमन ले लेंगे, तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा, 3x। इससे ये डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल +1। तो 2 ब्रैकेट हो गए, यानी 2 फैक्टर हो गए आपके, 2x - 3 × x 3x + 1।
अब वो कह रहा है कि फाइंड द जीरोज, पोलोनोमियल्स के हमें जीरो निकालने हैं, तो ये पोलोनोमियल 6x² माइनस 3 माइनस 7x ये किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो लिखेंगे दी वैल्यू ऑफ जीरो पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू जीरो। तो 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x ये भी लिख सकते हो या ये लिख दी, कोई सब लिख दीजिए, इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो के। जब ये जीरो के इक्वल है, जो हमने फैक्टर किए थे 2x माइनस 3 इंटू में 3x प्लस में 1 ये भी किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के। अब ये इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, तो ये इसका मतलब है या तो ये फैक्टर जीरो है या ये फैक्टर जीरो है। तो या ये फैक्टर जीरो है, जब तो मल्टीप्लाई किसके इक्वल आएगी, जीरो के, या ये जीरो होगा तो भी जीरो आ सकती है। तो जब ये इक्वल जीरो है तो 2x माइनस 3 या तो ये जीरो होगा, ये नहीं है तो भैया दूसरा 3x प्लस में 1 ये किसके इक्वल होगा, जीरो के। वेरिएबल टर्म को इधर रखिए और बाकी टर्म कांस्टेंट टर्म को बराबर से इधर ले जाइए, तो ये किसका हो जाता है, प्लस का। x इज इक्वल टू 3 अपॉन में इसका कोएफिशिएंट कहाँ चले जाएगा, नीचे। इसी प्रकार 3x इधर रखेंगे और प्लस इधर जाएगा, माइनस को हो जाएगा इक्वल के दूसरी साइड में। x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1/3। यहाँ पर x के हमने जीरो निकाले, वो कितने आ गए, 2 आए हैं, वो हम लिख लेंगे। x इज इक्वल टू क्या आया, 3/2 और माइनस में 1/3। तो एक पार्ट तक आपका यहाँ पर हल हो गया कि फाइंड दी जीरो, तो हमने जीरो फाइंड आउट किए हैं। अब हमें इनकी रिलेशनशिप और बतानी है विद द कोएफिशिएंट, यानी जो आपका पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके कोएफिशिएंट के साथ इसकी रिलेशनशिप बतानी है। क्वाड्रेटिक था, 2 शून्य के 2 जीरो होते हैं, वो हमने फाइंड आउट कर लिए। तो अब आगे नेक्स्ट करते हैं दी रिलेशनशिप किसके साथ, विद कोएफिशिएंट। तो रिलेशनशिप होती है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a। सम क्या होता है, एल्फा और बीटा, यानी इन दोनों का सम करेंगे, वो किसका आना चाहिए, -b/a। एल्फा क्या है, 3/2। बीटा क्या है, माइनस का ब्रैकेट लगा लेंगे और बड़ी ब्रैकेट बंद कर देंगे, -b क्या है, वहाँ से आप देख सकते हो हमें x का कोएफिशिएंट लेना होता है, और वो x का कोएफिशिएंट कितना है हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था, वो है -7 यानी 7 है। तो माइनस है तो माइनस पहले ही है, तो यहाँ भी ब्रैकेट लगा लेंगे, -7 अपॉन में a कितना है वहाँ पर 6, हमने पहले ही फाइंड आउट अलग अलग कर लिए थे आपके लिए। देखिए तो ब्रैकेट है, इसको खोलिए, 3/2 प्लस से माइनस होगा तो -1/3 हो जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। अब इनकी हम क्या लेंगे, एलसीएम में यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। 2 से 3 बार जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई से करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 जा 3 2 जा 6 और 2 की 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 7/6। यहाँ देखिए 9 में 2 गए, 7/6 इज इक्वल टू क्या चल रहा था, 7/6। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी आई है, इक्वल आई है। तो ये कोएफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप हो गया है, दोनों बराबर आए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहाँ पर आप लिख सकते हो तो किसके इक्वल आया था, ये माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन में क्या आया था, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब पहला पार्ट जो रिलेशनशिप का था वो तो हमने शो कर दिया। अब सेकंड जो पार्ट है वो होता है प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो होता है c/a। c हमने पहले ही फाइंड आउट किया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी एल्फा और बीटा की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई c/a। एल्फा और बीटा, एल्फा क्या है यहाँ से देखिए 3/2 अपॉन में मल्टीप्लाई -1/3 इजिकल टू c क्या फाइंड आउट किया था वहाँ से, -3 अपॉन में a क्या है 6। तो देखिए 3 से 3, ये देखिए 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा केवल प्लस माइनस 1, माइनस में 1, वो नीचे बचेगा केवल 2 इजिकल टू में
इसको डिवाइड कर सकते हो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर क्या बचा -1/2, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी है, इक्वल है। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट्स का जो 0 है वो कोएफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप सही है। तो इसको आप लिख सकते हो कांस्टेंट, किस फॉर्म में आया था ये, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसकी फॉर्म में मिल गया है। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRK क्लासेस, और मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2, और उसका हम करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट और उसका पार्ट है फोर्थ। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो 4 है, लैंग्वेज वही है आपकी, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। यानी आपको फाइंड आउट क्या करना है, जीरोज निकालने, जीरो निकालने के बाद उनका हमें रिलेशनशिप बताना किसके साथ, कोएफिशिएंट के। कोएफिशिएंट जो x² + bx + c, वो मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन में भी बता चुका हूँ और फिर इस साइड में इस क्वेश्चन में भी बताऊंगा। तो क्वेश्चन है 4, ये 4 है और ये u है, ये ध्यान देना 4 और u एक जैसे हैं। लिखना चाहते हो आप अपनी हिसाब से कैसे ही लिख सकते हो, 4u² प्लस में 8u। तो देखिए गाइज, सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे, ax² मैं लिख देता हूँ, ax² + bx + c की फॉर्म है या नहीं है। ax वेरिएबल होता है, वेरिएबल यहाँ पर u है, स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक है। bx यहाँ पर वेरिएबल वही है u, और b की जगह क्या है 8, कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है तो वो क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं a क्या है यहाँ पर 4 और b कितना है यहाँ पर 8 और c यहाँ पर है ही नहीं तो वो क्या होगा 0। तो सबसे पहले मैंने आपको बड़ा आसान सा तरीका बताया हुआ कि इसे फैक्टर करने होते हैं, परंतु यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो इसके फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये देखिए, इन दोनों में u है, यहाँ इधर भी है, तो इन दोनों में से क्या टर्म कॉमन है, कौन सी टर्म इन दोनों को डिवाइड करती है। तो यहाँ से 4 और 8 में से क्या कॉमन आ जाएगा 4, u की स्क्वायर है, यहाँ भी ये u की वैल्यू की पावर कितनी है 1, तो जिसकी पावर कम होती है वो कॉमन आता है। तो यहाँ पर ले लेंगे u, 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, u² को u से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, u बचेगा, प्लस ये भी प्लस है और ये भी प्लस प्लस हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, u से u डिवाइड हो जाएगा, यानी इन दोनों के बीच में क्या है वो मल्टीप्लाई है। तो अब देखिए वो 0 फाइंड आउट करा रहा है, तो इसकी जो वैल्यू है, दी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, वो किसके इक्वल होना चाहिए, जीरोज के इक्वल होनी चाहिए। तो पॉलिनोमियल्स क्या था आपका 4u² प्लस में 8u = 0, ये था। जब हमने इसके फैक्टर किए तो क्या आए थे, 4u इंटू में u प्लस में 2 = ये क्या आना चाहिए 0। इन दोनों के बीच में किसका निशान है, मल्टीप्लाई, यानी ये पार्ट 0 या ये पार्ट 0, जब भी तो आंसर 0 आ सकता है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो इफ लिख सकते हो देन, या तो4u ये किसके इक्वल हो जाए 0 के, या ये इक्वल होना चाहिए u प्लस में 2 किसके इक्वल होना चाहिए 0 के। यहाँ तो u का कोएफिशिएंट कहाँ चला जाएगा, बराबर संख्या के नीचे, तो 0 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर क्या आएगा, u = 0 आएगा। यहाँ से ये कांस्टेंट टर्म इधर जाएगी तो ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ से u की जो जीरोज आए हैं निकल कर 0 और -2, तो पहला जो आंसर था वो तो एक निकल आया है कि ये u के जो जीरोज हैं 0 और -2 फाइंड आउट हो गए हैं। अब हमें इनकी क्या निकालनी है, रिलेशनशिप भी बतानी है। तो दी रिलेशनशिप विद द कोएफिशिएंट, रिलेशनशिप क्या होती है, दो कंडीशन है, दो प्रॉपर्टी हैं, दी सम ऑफ जीरोज
वो क्या होता है माइनस बी ओवर ए, वो बी और ए हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिए हैं। सम क्या होते हैं, जीरोज क्या होते हैं, एल्फा और बीटा, इनकी प्लस होगी माइनस बी ओवर ए। एल्फा भी क्या आया, जीरो, जीरो प्लस माइनस लगाएंगे तो ब्रैकेट लगा लेंगे -2, माइनस में है ही यहाँ पर। बी क्या आया है वहाँ से 8 अपॉन में ए क्या था वहाँ से हमने पहले ही फाइंड आउट किया था 4, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जीरो की वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पर क्या बचेगा -2 इजिकल टू 4 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार चले जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा 2। एंड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है इक्वल, तो ये किस फॉर्म में आ गया आपका, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। लिखना चाहते हैं लिख सकते हो, नहीं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड इस तरह से भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी लिख सकते हो। अब वन प्रॉपर्टी तो हमने यहाँ वेरीफाई कर दी है कि दोनों पार्ट्स कैसे आ गए, इक्वल आ गए। अब हमको करना है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है दी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये क्या होता है सी ओवर ए। प्रोडक्ट कौन सा किस किस का, एल्फा और एल्फा और बीटा इजिकल टू सी ओवर ए। एल्फा कितना है 0, मल्टीप्लाई में बीटा कितना है -2, सी कितना था वहाँ पर 0 अपॉन में ए कितना था वहाँ पर 4, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, और यहाँ से 0 को डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा 0। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड, या इस फॉर्म में लिख सकते हो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने दोनों प्रॉपर्टी हैं वो वेरीफाई कर दी हैं। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन फर्स्ट का 4th पार्ट कंप्लीट किया है। तो गाइज अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।